डॉक्टर सुपे, त्यांचे सर्व सहकारी, नरेंद्र राठोड, भारतीय जनता पक्षाचे सर्व पदाधिकारी, उपस्थित सर्व नगरजन बंधवांनी बघितलं. हिंदी चलेगा? मराठी चालेल. मी सर्वप्रथम योगिता कोहली आणि सुनील कोहली यांना मनापासून धन्यवाद देतो. आपल्या परिसरातल्या लोकांच्या आरोग्याची काळजी घेऊन एक चांगला भव्य कार्यक्रमाचं आयोजन केलं आणि त्या कार्यक्रमाला मुंबई महानगरपालिकेचे सर्वात मोठे किंवा इतक्या मोठ्या संस्थेची आरोग्याची धुरा त्यांच्या हाती आहे. आपले डॉक्टर सुपे हे 9च्या कार्यक्रमाला आले. त्याने आमचा कौतुक केला असेल, कारण आपल्या समाजामध्ये एकमेकांना दुसऱ्यावर विश्वास नाही हा सर्वात मोठी समस्या आपल्या देशात आहे. आणि म्हणून जेवढा आपण जवळ येत जातो तेवढा एकमेकांना, कारण रविवार हा तुमच्या आणि तुमच्या स्टाफसाठी सुट्टीचा दिवस आहे आणि हे सुट्टीचा दिवस असतानाही तुम्ही या कार्यक्रमात आला आणि म्हणून ते महत्वाचं आहे. आणि मी सर्वांच्या वतीने आपण सर्व डॉक्टर मंडळींचं मनापासून कौतुक करतो, आपलं स्वागत करतो आणि विनंती देखील करतो. मुंबई महानगरपालिकेने जर ठरवलं तर आपण सर्व काय करू शकतो, परंतु राजकीय स्थिती इतकी सर्व बिघडत चाललेली आहे ह्याची आपल्याला कल्पना होत नाही कधी कधी. आणि डॉक्टर साहेबांच्या माहितीसाठी मी माझ्या राजकीय जीवनामध्ये कुठल्याही मोठ्या गोष्टीचा कार्यक्रमाचं आयोजन करून किंवा लोकांकडनं कौतुक मिळवून घेणं हा माझा स्वभाव पहिल्या दिवसापासून राहिलेला नसल्यामुळे डायलिसिस सेंटरमध्ये आपण लोकांनी किती मोठं काम केलं तर एक नेहमीना संस्थेला सोबत घेऊन मुंबई शहर एक बहुत बड़ा शहर है जिसमें आबादी बहुत ज़्यादा है और ऐसे समय पर लोगों का हित आरोग्य की चिंता करते हुए मेडिकल कैंप भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हर साल बारिश के दिनों में आयोजित किया जाता है। तो उसका ये भाग है। और आज हमें दूसरी बात है कि हमारे मुंबई महानगर पालिका के के जी साहब यहाँ पर डॉक्टर आए हैं 9 बजे इस कार्यक्रम में आए। इसमें बहुत बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ और मैंने उनसे एक बात निवेदन की कि मुंबई महानगर पालिका के सभी हॉस्पिटलों में और जगह जगह पर जेनरिक मेडिसिन लोगों को मिले, इनके लोगों ने व्यवस्था करनी चाहिए। क्योंकि मुंबई शहर में डायलिसिस सेंटर का बड़ा जाने दिखाने का काम हमारे माध्यम से मतलब उत्तर मुंबई ने प्रारंभ किया। फिर वो मुंबई शहर में पहुँचाया हमने उसको महाराष्ट्र और बाद में सांसद बनने के बाद में मोदी जी ने पूरे देश भर में 3000 डायलिसिस सेंटर खोलने का ऐलान किया और इसमें बहुत बड़ी ताकत है। वैसे ही जेनरिक मेडिसिन अगर हम जगह जगह पर लोगों को उपलब्ध करके देते हैं तो लोगों को एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी। हेल्थ केयर क्षेत्र में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। नी ऑपरेशन का रेट कम कर दिया, हार्ट पेशेंट का रेट कम किया और
इस साल के बजट में देश में 10 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपया कैंसर या तो फिर हार्ट ऑपरेशन जैसे बड़ी बीमारियों में पैसे लगते हैं, तो 5 लाख रुपये का मदद देने की जो योजना थी वो इम्प्लीमेंट कर दिया, लोगों ने लाभ लेना चालू कर दिया। मैं मानता हूँ कि इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से आप जैसे टीवी और वर्तमान पत्र के माध्यम से भी जो बातें जो आम नागरिकों तक पहुँची है, तो इसका बहुत सर सेम मराठी में भारतीय जनता पक्षाची नगरसेविका योगिता कोळी यांनी कोणी यांच्या माध्यमातून आरोग्य शिबिराचं आयोजन करण्यात आलं आणि ह्या शिबिरामध्ये केम हॉस्पिटलचे डीन डॉक्टर सुप्रिया आणि त्यांची सर्व मंडळी आली सकाळी 9 वाजता। ही मोठी गोष्ट असा माझा म्हणणं आहे आणि म्हणून अशा प्रकारच्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून एक चालना मिळतं ह्या मुंबई शहराला। आपण लोकांनी उत्तर मुंबईमध्ये डायलिसिस सेंटरचा सुरुवात केलं आणि बघता बघता हा डायलिसिस सेंटर मुंबई आणि महाराष्ट्राला आपण लोकांनी बोलवलं। मी खासदार गेल्यानंतर दिल्लीला जाऊन ज्यावेळी तिकडे मेडिकल क्षेत्राच्या लोकांशी बोललो तर नरेंद्र मोदीजींनी संपूर्ण देशभरामध्ये 3000 डायलिसिस सेंटर उघडण्याचं काम केलं। जनरिक मेडिसिन आपण लोकांनी आणलं, 10 रुपयाची गोळी 2 रुपयामध्ये लोकांना उपलब्ध होतं। आज मी डॉक्टर सुप्रिया यांना ही विनंती केली मुंबई महानगरपालिकेमध्ये ठिकठिकाणी अशा प्रकारचं दुकान आपण लोकांनी उघडलं पाहिजे। मुंबई महानगरपालिकेमध्ये जागा भरपूर आहे आणि ह्यातून खूप मोठा लाभ जे नागरिक आहेत त्यांना उपलब्ध होईल आणि अत्यंत आनंदाची गोष्ट देशाचे पंतप्रधान सन्मान्य नरेंद्र मोदींनी या वर्षापासून मेडिकल मोदी केअरच्या माध्यमातून 10 कोटी लोकांना प्रतिवर्षी 5 लाख रुपये हार्ट ऑपरेशन किंवा कॅन्सरसारख्या मोठ्या रुग्णांना पैसे लागतात, तर अशा प्रकारची त्यांनी ते सोय केली आहे आणि ही योजना अंमलात आणली। लोक ह्याचा लाभ घ्यायला सुरुवात केली आहे लोकांनी आणि म्हणून देखिए जो पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग से जानकारी रखने वाले लोगों को पता होगा कि परसों ही इस बात की घोषणा की गई है कि हमने अभी जीएसटी कम करने के बाद में भी कोई दुकानदार या तो ये सारे लोग जो है वो दूना ही रेट लेंगे। तो हमने उनको कहा कि पहले का रेट क्या था और जीएसटी क्या था वो भी प्रिंट होना चाहिए और अभी जो बदलाव हुआ है जीएसटी कम करने के बाद में उसका रेट कितना होगा ये भी लोगों को जानकारी मिलनी चाहिए। तो सरकार अपने माध्यम से करती है, आप मीडिया के लोग भी इसको लोगों तक पहुँचाते हैं, लोगों में भी थोड़ी जानकारी उपलब्ध उन्होंने अपने माध्यम से करना चाहिए। आपने पूरा छानबीन करके चेक करना चाहिए ताकि लोगों को पता चलेगा कि आपको पहले वाला ज़माना नहीं रहा। मोदी जी के राज्य में अब ये सत्ता जो है वो सामान्य लोगों के पास में आया है, इसकी भी जानकारी हम सबको देनी पड़ेगी आने वाले। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो डॉक्टर होते हैं तो कभी टाइम पे आते हैं कभी नहीं आते, तो उसके लिए क्या होगा? देखिए दोनों बातों में दम है। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि नहीं सभी डॉक्टर समय पर आते हैं करके, नहीं भी आते हैं। तो मैं मानता हूँ कि मीडिया है और जनप्रतिनिधियों ने उसको ठीक ठाक करते हुए सब सिस्टम ठीक ढंग से चले उसका प्रयास करना चाहिए। हम लोगों ने 95% सब ठीक ठाक चलता है, लेकिन 5% जो लोग इस प्रकार के लोग होते हैं वो सारे सिस्टम को बदनाम करते हैं और बिगाड़ देते हैं। तो इसको तो बदलने की आवश्यकता है। देश में एक अच्छे प्रधानमंत्री आए हैं, हर बात की ओर ध्यान करते हैं। मुझे लगता है कि आने वाले कुछ समय में सारा देश का चित्र और वातावरण बदलेगा। गवर्नमेंट में इसके हॉस्पिटल में बेड के भी पैसे लगते हैं। हाँ जी, बेड के भी पैसे लगते हैं। देखिए अभी पैसे हर चीज़ के लगते हैं, पैसा के बगैर कोई भी चीज़ मिले ऐसी कोई व्यवस्था कभी किसी भी देश में होती नहीं है। लेकिन जो सामान्य लोग होते हैं उनके लिए फिर अलग व्यवस्था की जाती है। महानगर पालिका के हॉस्पिटल में आप चले जाइए, सरकार के हॉस्पिटल में चले जाइए, सेवाभावी संस्था के हॉस्पिटल में चले जाइए, तो वहाँ पर इस प्रकार की सारी सुविधाएँ करके रखी है। एक बात लोगों ने दिमाग में इस चीज़ को निकाल देना चाहिए कि देश में हर चीज़ हमको मुफ्त में और जब चाहे तब मिले। भगवान करे वो दिन आए, लेकिन अभी हम बहुत दूर है उससे, चलाना पड़ेगा सिस्टम को। घूमचेगा भाई, ठीक है। हेल्थ इज वेल्थ ये हमारा स्लोगन है। आपने देखा होगा कुछ साल महीने पहले मालवनी में भी हमने मेडिकल कैंप किया, उसके बाद में लगातार 6 कैंसर डिटेक्शन कैंप किए, वो भी हमने किया। अभी ये मेडिकल कैंप की एक श्रृंखला सुनील जी के अपने वार्ड में, लेकिन हर वार्ड में हम लोग कर रहे हैं। एज अ जिला करके, उत्तर मुंबई जिला करके हर नगर सेवक कम से कम साल में 2-3 मेडिकल कैंप करेगा। इस तरह की योजना हमने बनाई है और हर नगर सेवक उसको करने भी जा रहे हैं। फिर कैंसर का हो, फिर चश्मा वाटप का हो, फिर ENT का हो, तो अलग अलग क्षेत्र से हम लोगों को मदद कर रहे हैं और पार्टी की पॉलिसी। जो आरोग्य शिविर लगाया गया है उसके बारे में किस किस रोगों को लेकर आज ये आरोग्य शिविर लगाया गया है? आज ये यहाँ आरोग्य शिविर रखा है, ये हमारे यहाँ के खासदार गोपाल शेट्टी जी के मार्गदर्शन पे हमने ये भव्य आरोग्य शिविर का यहाँ आयोजन किया है। इस आरोग्य शिविर में खास करके जिनको
आँखों की तकलीफ़ है, वो आँखों के लिए हम लोग ने जांच का यहाँ रखा है और उन्होंने मुफ्त चश्मा वाटप का कार्यक्रम रखा है। साथ ही साथ यहाँ आर्थोपेडिक, डायबिटीज़, हार्ट और सभी चिल्ड्रंस, गायनक, ये सब स्त्री रोग तज्ञ, इनके लिए हम लोग ने ये आज आरोग्य शिविर का आयोजन किया है। बारिश के मौसम में डेंगू का ज़्यादा खतरा बना रहता है, उसके लिए किस तरह का उपाय किया जाए? बारिश के मौसम में काफ़ी डेंगू का खतरा रहता है, मलेरिया का खतरा रहता है। उसके उपलक्ष्य में आज हमने मुंबई महानगर पालिका की ओर से KEM हॉस्पिटल के डीन भी यहाँ आके गए, डॉक्टर सुपे साहब, और उनके सबके सहयोग से और काफ़ी यहाँ के जितने MD MS डॉक्टर हैं उनके सहयोग से हमने यहाँ काफ़ी औषधि का उपलब्ध करके दिया है और उसकी भी मलेरिया और डेंगू की जांच का भी यहाँ आयोजन किया गया है। कितने डॉक्टर आए यहाँ पे और कितने अब तक लगभग BMC के तरफ से हमारे 25 से 26 डॉक्टर हैं और हमारे प्राइवेट जो हमारे पहचान वाले हैं, हमारे BJP के सहयोगी हैं और हमें हमेशा हम हर सामाजिक कार्य में जो सहयोग करते हैं, ऐसे करीबन 40 से 45 डॉक्टर यहाँ आज मौजूद हैं। सर, जांच के दरमियान अगर किसी को जो सीरियस बीमारी निकलती है तो देखा जाता है बाकी जो कैंप में होता है उनको अलग से छोड़ दिया जाए, लेकिन आपके कैंप में उन लोगों के लिए आगे तक। ये काफ़ी अच्छा सवाल पूछा आपने। यहाँ हम लोग ने हमारे यहाँ के, आपको मालूम है, सबसे मशहूर नेत्र चिकित्सक हैं डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी, उन्होंने हमें एश्योरेंस दिया और कई और डॉक्टरों ने एश्योरेंस दिया है कि जिनको भी आँखों की बीमारी है और उसके बाद आँखों के बारे में, आँखों के संबंधित कैक्टस हो, मोतीबिंदु हो और उसके तरह के कोई भी बीमारी हो, उसके लिए उसके बाद उनकी फ्री में लेंस देके, फ्री में उनको चश्मा देके वो ऑपरेशन की भी व्यवस्था की है। और ऐसे कितने लोगों की आज लिस्ट आएगी, उनके भी ऑपरेशन के लिए बात करेंगे। साथ ही साथ आज आरोग्य शिविर में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अगर कोई गंभीर बीमारी है और वो गरीब आदमी हो, खर्चा एफर्ड नहीं करता है, तो उसके लिए भी हमने प्रयोजन किया है कि कैंप के बाद भी हम उसकी सेवा कर सकते हैं। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे मराठी में, सगळ्यांना सर्वसामान्यांना इथे आमंत्रित केलेलं आहे आणि सगळ्या प्रकारचं डायग्नोस करणार आहोत आम्ही। आणि जर देव करो असं होऊ नये कोणाला, जर एखादा आजार जर डिटेक्ट झाला तर त्याचा पूर्णपणे आम्ही फॉलोअप करूया। भारतीय जनता पक्षाच्या माध्यमातून सांसदच्या सहकार्याने आणि आमच्या मदतीने हा पूर्णपणे फॉलोअप करूया। जोपर्यंत तो पेशंट बरा होत नाही तोपर्यंत आम्ही त्याचा इलाज करूया, हे आजच्या दिवशी मी तुम्हाला सांगू इच्छिते। कितने लोगों ने यहाँ पर इलाज कराया है और कितने डॉक्टरों की टीम है और किन किन बीमारियों का इलाज कराया है? फिर से पूछो। अब तक कितने लोगों का इलाज किया गया है, किन डॉक्टरों की टीम है और किन लोगों का इलाज किया? सबसे पहले मैं तो मी सर्वप्रथम KEM हॉस्पिटलच्या डीनला धन्यवाद देईन, कारण त्यांनी भरपूर सहकार्य केलेलं आहे आणि भरपूर टीम पाठवलेली आहे, स्पेशालिस्टची पण आणि इंटर्न्सची पण। जवळजवळ 25 ते 30 डॉक्टर इकडे आलेले आहेत आणि ते सगळं पूर्ण फॉलोअप घेणार आहेत। मैडम, आज जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उस महिला सशक्तिकरण के बारे में कुछ बताइए। महिला पर स्त्रीवर जो अत्याचार होतोय तो खरोखर वाईट आहे, पण त्याच्यावर आम्ही प्रत्येक वेळेस जे हॉस्पिटलमध्ये पण काय दुर्व्यवहार घडतोय त्याच्यावर पण आम्ही हेल्थ कमिटीमध्ये खूप बोलत असतो आणि खरोखर थांबवायला हवं आणि खूप वाईट आहे। आज मैं हेल्थ के बारे में आप हेल्थ के बारे में सवाल पूछेंगे, अच्छा रहेगा। मैं आपको हेल्थ के बारे में इतना ही कहूँगा और ख़ास करके आप मीडिया से सब जगह डिक्लेयर करो, आज आप ये मलाड की जनता के लिए हम एक खुशी का तोहफा लेके आ रहे हैं। सबसे आपको कहना चाहूँगा, आज ये मलाड के यहाँ एक चौकसी हॉस्पिटल है, उसके लिए हमने एक प्रस्ताव रखा है। वहाँ एक नर्स क्वार्टर है, नर्स क्वार्टर पूरा कोलैप्स होने के परिस्थिति में है। हाल ही हमने वहाँ विज़िट किया और विज़िट करके हमने उसका पूरा स्ट्रक्चरल ऑडिटर का रिपोर्ट जो था वो गलत है ऐसा साबित करके वहाँ हम लोग ने केमोथेरेपी लिए, केमो सेंटर के लिए वहाँ हमने मांग की। और साथ ही साथ आपको एक बताऊंगा कि हमारे यहाँ सोमवार बाज़ार मस्जिद में एक प्लॉट है, वो BMC चौकी के लिए रिजर्वेशन है। लेकिन आपको खुशी से कहना चाहूँगा कि कमिश्नर तक हमने वो प्लॉट के लिए मीटिंग की और उसका जो आरक्षण था म्यूनसिपल चौकी वो हटा के वहाँ हमने हेल्थ पोस्ट का काम भी आरंभ होने जा रहा है, उसको फंड भी अलॉटमेंट हो गया और जल्द से जल्द ये मलाड की जनता में ये हेल्थ कैम्प करके हम छोड़ने वाले नहीं। काफ़ी अच्छा हेल्थ सेंटर और हेल्थ पोस्ट वहाँ बनाया जाएगा,
24 घंटा वहाँ डॉक्टर्स अवेलेबल रहेंगे। ये सुविधा हम मलाड की जनता को लेके आ रहे हैं। त्याच प्लॉटमध्ये हेल्थ सेंटर न ठेवता मी मल्टीपर्पजसाठी प्रपोजल टाकलेलं आहे। तिथे महिला आधार भवन मालाडमध्ये कुठेच नाही, त्यासाठी आम्ही आयोजन करणार आहोत। और सर आपसे जानना चाहेंगे, बारिश में डेंगू मलेरिया तमाम ऐसी बारिश की बीमारियां शुरू होती हैं, इसलिए जगह जगह कैंप हमारी नगर सेविका श्रीमती योगिता कोहली और सुनील कोहली जैसे लोग, बाकी कार्यकर्ता इस तरह का कैंप आयोजित करते हैं, जिससे डायग्नोसिस भी हो सके बीमारियों को, और जिन लोगों की बीमारी है उनका एक इलाज भी वो स्वयं अपने ऊपर लेते हैं। इसलिए मैं इन लोगों को धन्यवाद देता हूं, और यही कारण है कि कैंप आयोजित किए जाते हैं। सुनील, आपसे लास्ट एक प्रश्न जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आज कैंप रखा गया है, कुछ लोग इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं, कहीं बाहर चले गए हैं, तो उन लोगों के लिए आगे भविष्य में आपकी तरफ से किस तरीके का ये रहेगा? देखिए, ऐसे कैंप भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमेशा आयोजित किए जाते हैं। आपको हाल ही मालूम रहेगा कि पिछले कई महीनों पहले, चंद महीनों पहले एक बड़ा मेडिकल कैंप रखा गया था हमारे भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और आने वाले समय में भी जिन्होंने लाभ नहीं लिया ऐसे कैंप हम लेते रहेंगे।